मेरी इस पहली पैरानॉर्मल विजिट ने मुझे पूरा बदल के रख दिया। ये मेरी पहली लाइफ की पैरानॉर्मल विजिट थी, जिसमें मैंने पहली बार अपने लाइफ में किसी भूतिया जगह पर जाने का डिसीजन लिया था। अब वो डिसीजन गलत है या सही, अब वो आप ये कहानी जानने के बाद ही जान सकते हो। मेरी पहली पैरानॉर्मल विजिट थी बरोक टनल, जो है हिमाचल प्रदेश में। मेरी कहानी शुरू होती है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से, जिसको मैंने स्टार्टिंग में सुनना शुरू किया और मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ता गया। और फिर एक पल ऐसा आया, तब मेरा सब खत्म होने वाला था सिर्फ इसी वजह से। और ये कहानी है उसी दिन की, जब मुझे लगा था कि ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शून्य है। मैं और मेरा ड्राइवर सुबह 6 बजे अपने घर से निकलते हैं बरोक टनल के लिए। हम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो मैं वहाँ का दौरा करता हूँ। मैं इधर उधर देखता हूँ, चीज़ें पढ़ता हूँ और लोगों से सुनता हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की वहाँ के आसपास के लोगों से पूछने की वहाँ क्या होता है, शाम के टाइम कैसा माहौल रहता है। तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही, जिन्होंने वहाँ पर आवाज़ें सुनी हैं उन लोगों ने बताया कि शाम के टाइम वहाँ से कोई भी गुजरता है तो वहाँ से आदमियों की चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आती है। अब इसमें कितनी सच्चाई थी वो तो मुझे ही जाकर पता लगानी थी। मैंने स्टेशन मास्टर से भी बात की कि मुझे वहाँ पर एक रात रुकने के लिए परमिशन मिल जाए, पर उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। अब क्या किया जाए, पर मुझे वहाँ जाना तो था। मैंने धीरे से पीछे का रास्ता ढूंढा, पूरी शाम लगा करके मैं इस रास्ते से वहाँ जाऊँगा। मैंने अपने ड्राइवर को समझा दिया था, अगर मेरा हर घंटे में कॉल ना आए तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना या फिर सुबह मुझे ढूंढने आ जाना। अब मैं शाम का इंतज़ार करता हूँ। शाम के 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं और 7:30 बजे बरोक टनल को उसका स्टेशन मास्टर ताला मार देता है। अब मैं कैसे ना कैसे करके पीछे के रास्ते से उस बरोक टनल के अंदर घुस जाता हूँ। और घुसते समय मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा था कि मेरे पास हर छोटी से छोटी चीज़ हो जो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे पास 2 टॉर्चेस थी फुल चार्ज, 2 फ़ोन थे फुली चार्ज, फर्स्ट एड किट, खाना पीना, एवरीथिंग। जैसे ही मैंने बरोक टनल के अंदर अपना पहला कदम रखा, मेरा दम वहीं से घुटना शुरू हो गया था। पहले मुझे लगा कि मुझे सिर्फ एंग्जाइटी हो रही है या किसी तरह की एक्साइटमेंट की वजह से वो सब हो रहा है, पर नहीं। जैसे ही मैं उसके अंदर और घुसता चला जा रहा था, चीज़ें देख रहा था, पहले मैंने उन सभी चीज़ों को अनदेखा करते हुए सिर्फ पैरानॉर्मल चीज़ों पर बिलीव करने की कोशिश की, वहाँ पर सच में कुछ है या नहीं। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि मेरा एक फुली चार्ज फ़ोन बंद हो चुका है। मुझे लगा कि कोई टेक्निकल इशू हो गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने अपनी टॉर्च को इधर उधर करके देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब मैं जैसे अंदर जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है, पर कोई भी नहीं था। पहले मुझे लगा कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे डरा रहा है। बट मैं और अंदर गया टनल के। उस टाइम पर मुझे लगा कि यहाँ पर सच में कुछ तो है, क्योंकि मेरा सेकंड फ़ोन भी 30% बैटरी पे आ गया था, विदाउट एनीथिंग। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने यूज़ किया वो फ़ोन या कुछ भी नहीं। उस पूरे आधे घंटे में इतना सब कुछ हो चुका था, बट स्टिल मैंने चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया। मैं आगे बढ़ा। अब मेरी एक टॉर्च बंद हो चुकी थी, खुद ब खुद उसने फ्लिक किया और टॉर्च बंद। वहाँ से मुझे डर लगना चालू हुआ, वहाँ से मेरी सांस फूलने लगी। फिर मैंने अपनी दूसरी टॉर्च निकाली, उसको काफ़ी कोशिश की जलाने की, पर वो जल नहीं रही थी। फिर मैंने उसको हाथ पे पटका, पीटा, चिल्लाया, भाई चल जा। फिर वो टॉर्च ऑन हुई जाकर। मैंने उस टॉर्च को इधर उधर देखने की कोशिश की कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। अब वहाँ उस पॉइंट पर ना मैं भाग रहा हूँ, ना मैं चिल्ला रहा हूँ, ना मैं इतना डरा हुआ हूँ, बट मेरी सांस फूलनी चालू हो गई थी। वहाँ पर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। पर अब वो बाहर निकलने का रास्ता मुझे इतना लंबा लग रहा था कि वो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उस टनल में घंटों हो गए हैं। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा लगने लगा कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ हमेशा के लिए। मुझे खुद अंदर से ऐसा लगे कि मुझे मर जाना चाहिए, ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है।
पर स्टिल मैंने खुद पे कंट्रोल किया और वहाँ से निकलने का किसी ना किसी तरीके से रास्ता ढूंढने की कोशिश की। मैं वहाँ से भागा, गिरा, मैं वहाँ पर बाकायदा गिर गया था, मेरे पैर में चोट लगी, बट स्टिल मेरे दिमाग में ये था कि किसी तरीके से मैं इस टनल से बाहर निकल जाऊँ और आज ज़िंदा बच जाऊँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट बार बार आए जा रहा था कि तू सुसाइड कर ले, इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। जबकि मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी वाली चल रही थी, स्टिल आई गेटिंग थॉट्स टू सुसाइड। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे एग्ज़िट का रास्ता दिख रहा है, पर मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। अब कमाल की बात ये होती है, जैसे ही मैं एग्ज़िट के पास जा रहा हूँ, मेरी टॉर्च फिर बंद होती जा रही है। मुझे बाहर से आवाज़ आ रही है कि मेरा ड्राइवर मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, पर मैं उसको आवाज़ नहीं लगा पा रहा। मेरी सांस इतनी हद तक फूल चुकी है। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलता हूँ, मेरा ड्राइवर मुझे संभालता है और ये बोलता है क्या हुआ। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे बताने के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे। बट जो मैंने फ़ील किया, यही फ़ील किया कि वहाँ पर कुछ तो है जो हम लोगों से नफ़रत करता है, हमें अपने जैसा बनाना चाहता है, हमें ख़त्म करना चाहता है। कुछ लोगों को लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी मेरी एग्जिस्टेंस पर है इस अर्थ पर। अगर आपको लगे कि आपको ऐसी जगह पर विज़िट करके कूल लगता है, तो आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार जाकर देख चुका हूँ कि वहाँ क्या होता है। एंड हेड्स ऑफ टू ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो ऐसी जगह पर फ्रीक्वेंटली विज़िट करते रहते हैं। ये थी मेरी स्टोरी, पहली और आखिरी मेरी पैरानॉर्मल विज़िट की। मैं कोशिश करूँगा कि बाद में मैं किसी के साथ जा पाऊँ जो मुझे इस काम में और आगे लीड कर सके, बट आई डोंट थिंक सो कि हमारे जैसा कोई नॉर्मल इंसान इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए बना है। आई होप सो कि आप सिर्फ इस स्टोरी को स्टोरी तक ही सीमित रखें, या फिर ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें जिससे आपको किसी भी तरीके की इंजरी हो या आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम हो। एंड थैंक यू मेरी पूरी बात सुनने के लिए, और हमारे कमेंट्स में आप ये ज़रूर बता के जाना कि आपको ये सब सुनने के बाद क्या फ़ील हुआ।